आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। जी और दोस्तों, हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक डर के बारे में जो शायद हम सबको कभी ना कभी अपने जीवन में सताता है। और ये डर है हमारे भविष्य को लेकर। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। बहुत कुछ हम सोचते हैं और घबराते हैं कल को लेकर। बिल्कुल रेबेका, दैट इज सो ट्रू। मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ या जब भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक चीज़ जो लोगों को खाई जाती है वो है कि कल क्या होने वाला है। कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन बहुत सारा इनसिक्योरिटी, बहुत सारा डर हमारे अंदर आ जाता है, जिस वजह से यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा कि तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों फिक्र करते हो, परमेश्वर है जो तुम्हारी देखभाल करेगा। तो दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इरैशनल बोझ लेकर चले, ऐसा ऐसा मानसिक दबाव हम लेकर चले, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि कल हमारा परमेश्वर के हाथ है। जी बिल्कुल, हमारा कल परमेश्वर के हाथ में है और सुरक्षित है। आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ हम देखें कि आज राहुल हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, पहचान कौन में आपका सवाल है, उसने अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए राजा के पास जाकर अपने लोगों की दुहाई दी। उस साहसी रानी का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस है ए दबोरा, बी एस्तर, सी मरियम या डी रूथ। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं। और हमेशा की तरह हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको जाना है CPN इंडिया के YouTube चैनल पर। वहां जाकर आप आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। जी दोस्तों, और आइए आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं राजेश लाल से, जिनके जीवन में एक भय था अपने भविष्य को लेकर के। और ये भय बचपन से वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। पिता की मृत्यु, परिवार की जिम्मेदारी और आर्थिक समस्याओं के चलते ये बहुत निराश थे। आइए देखें कि इनके जीवन में निराशा कैसे दूर हुई, इनका भय कैसे दूर हुआ। ये सच्ची कहानी आज हम देखेंगे और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। राजेश लाल जब छोटे थे तो उनके पिता की डेथ हो गई, तो वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे। तो मैं बहुत बेचैन रहने लगा, चिंताएं होने लगी कि कैसे होगा, अभी कहाँ से खाना खाएंगे हम, कैसे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। और ये बहुत चिंता जो है मेरे को बेचैन करने लगी और बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और 5वीं क्लास के बाद वो अपनी पढ़ाई रोककर अपने छोटे भाई की देखरेख करने लगे। और मैं समझ गया था कि हमारी देखरेख करने वाला या हमें समझने वाला या हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं है, और हम एक गरीबी का जीवन जी रहे थे। और मैं अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा था, मेरी माँ हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, और इस तरीके से मैं 12 साल का हो गया। उसके बाद राजेश काम की तलाश में दिल्ली अपनी बहन के पास आ गए। यहाँ आकर एक शू कंपनी में काम करने लगे। मेरे जो जीजा हैं वो शराब पीते थे और घर में झगड़े करते थे, और कुछ दिन के बाद में उनका व्यवहार मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया, और वो मारना पीटना और शुरू हो गया, जिससे ऐसा लगता कि कोई भी नहीं है। एक दुख परेशानी जीवन में आ गई, कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं, और एक कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। 18 साल के बाद में मैं काम सीख चुका था और मैं कई फैक्ट्रियों में मैंने काम किया और परिवार के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और इसी तरीके से चलते हुए और मेरे जीवन के 6 साल और बीत गए और मैं 24 साल का हो गया। इस दौरान उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने उन्हें एक मसीह सभा में आने का न्योता दिया, और राजेश जब वहां गए तो वो हैरान रह गए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के गीत गाए जा रहे थे
और वो गीत बहुत शानदार थे, बहुत अच्छे थे और उसको सुनकर बड़ा शांति का अनुभव हो रहा था। उस दौरान एक भाई आए और यीशु मसीह के बारे में संदेश देने लगे। वो ज़्यादा समझ तो नहीं आया मुझे, और उसके बाद कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने मेरे से पूछा और नाम पूछा और मुझसे पूछने लगे किस लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें। ये अनुभव बड़ा अजीब था, अलग था कि उससे पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं पूछा। और मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि जब यीशु मसीह के मानने वाले लोग इतने अच्छे हैं तो प्रभु यीशु मसीह कितने अच्छे होंगे। और इन सब बातों को देखकर मेरा मन बदलने लगा। इसके बाद वो बाइबल पढ़ने लगे और प्रार्थना सभाओं में जाने लगे। और मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाने लगा। वहाँ प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे। उन सबको देखकर, उनकी गवाहियों को सुनकर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और मैं कहीं ना कहीं मजबूर हो गया कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करूं। और इस प्रकार मैं विश्वास में बढ़ता चला गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। मैं ये महसूस करने लगा कि जो बचपन से मेरे जीवन में एक चिंता थी भविष्य को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है। उस चिंता ने जो भविष्य को लेकर थी, अभी वो जगह को आनंद ने और प्रभु यीशु मसीह की शांति ने मेरे जीवन में भर दिया है। अभी मेरे को इस बात के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। अभी इसी बात को सोचकर मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो एक वचन ने उनको आत्मविश्वास से भर दिया। और एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन मिला, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और इस वचन ने मुझे एक आत्मिक खुशी दी, क्योंकि मेरे पिता तो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई और वो प्रभु के पास चले गए। परंतु मैं बचपन से सोचता था कि क्या मेरे लिए कोई भी नहीं है। और जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसको पढ़ के मैं बड़ा उत्साहित हो गया और हमेशा ऐसा एक आनंद मेरे अंदर आ गया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है और वो मेरे साथ है। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होने लगे, मेरे परिवार में, मेरे काम में। और ख़ास तौर से एक अच्छी बात ये थी कि अभी मेरे को चिंता नहीं थी कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए मैं सेवा में निकल गया जाता था, मैं सेवा में देने लगा। और 2007 से लेकर 2024 तक और अभी मैं स्लम में सेवकाई कर रहा हूँ और इस सब को लेकर सच में मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। राजेश जी के जीवन में पिता के प्रेम की कमी थी, एक मार्गदर्शक की कमी थी, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जो भी कमी थी उनके जीवन में, जिसकी वजह से बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस और चिंता उनके जीवन में आ गई थी, आज वो परमेश्वर की शांति और आनंद से भर गई है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे राजेश जी के भविष्य को परमेश्वर ने थामे रखा था, वैसे आप भी जानिए कि आपका भविष्य भी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भविष्य को लेकर। हम सब कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, सच है कि नहीं? हाल ही में मेरी बात हो रही थी एक एडवर्टाइजर से और वो कह रहे थे कि एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ है जो हमेशा काम कर जाता है, हमेशा, और वो है डर। अगर हम लोगों को डराएं कुछ बेचते समय, क्या हम बोले कि देखिए आपका परिवार आपके बगैर अधूरा होगा आपके चले जाने के बाद, तो आप ये पॉलिसी ले लीजिए या ये कर लीजिए या ये लगवा लीजिए घर में, तो अब आप सुरक्षित रहेंगे। तो जब डर आता है तब उन्होंने कहा कि बिक्री होती है। और ये सच है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे मन में डर आता है तो फिर विश्वास के लिए जगह नहीं रहती। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी बात से डरे। इनफैक्ट पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि परमेश्वर ने तुझे डर की आत्मा नहीं दी है। दोस्तों, आज परमेश्वर भी हमसे यही कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि क्लिनिकली एक डर को एक नाम दिया गया है, भविष्य के डर को, उसे क्रोनोफोबिया कहते हैं। इसका मतलब है भविष्य को लेकर डरना। और दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम क्रोनोफोबिया के शिकार हो, क्योंकि जब हम डरते हैं भविष्य को लेकर तब हमें मानसिक रूप में तनाव महसूस होता है। हम सही तरह से सोच नहीं पाते, हम हर कदम फूक फूक कर उठाते हैं। और प्रभु ये नहीं चाहता दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है।
हग्गाई का किताब जो है ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। सिर्फ 2 अध्यायों का किताब है, लेकिन सामर्थी है। उसका एक वचन मैं आपको प्रोत्साहन के रूप में पढ़ना चाहता हूँ। हग्गाई का 2 अध्याय 19वां वचन। आइए देखते हैं ये वचन क्या कहता है। हग्गाई चैप्टर 2 वर्स 19। हग्गाई का 2 अध्याय 19वां वचन कहता है, क्या अभी भी कोई बीज खलियान में बचा है? अब तक अंगूर की लता, अंजीर के पेड़, अनार के पेड़ और जैतून के पेड़ में कोई फल नहीं लगा है, पर आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, खूबसूरत वचन है ना, कि आज से परमेश्वर हमें आशीष देने का वादा करता है। तो दोस्तों, परमेश्वर के वादों को थामे, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर यकीन करें और कल की चिंता बिल्कुल ना करें। हमारा कल परमेश्वर के हाथ में है, सुरक्षित है और उज्जवल है। परमेश्वर का वादा है कि हमारा भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे राहुल ने हमें इंकरेज किया कि हम परमेश्वर के वादों को थामें। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वादों को पढ़ेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे, उन पर ध्यान लगाएंगे, ये जो डर हमें सताता है, द फियर ऑफ द अननोन, जहाँ हमें कल के बारे में पता नहीं होता तो हम डरते हैं, ये डर हमारे जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाएगा और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में भर जाएगी, वो शांति जो समझ से भी परे है। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और हम आपके साथ आप मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे, प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर भला है। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सुनेंगे एक सुंदर मधुर आराधना का गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम आपका फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारे भविष्य के बारे में। हम अक्सर अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं और आज हम जान रहे हैं कि जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारे डर हैं भविष्य को लेकर के, उन्हें हम परमेश्वर को सौंप दें और अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन, उनके वायदों पर लगाएं। बिल्कुल रिबेका, जैसे आप ये कह रही थी, मुझे वो खूबसूरत वचन याद आ गया जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आई हैव प्लान्स फॉर यू एंड माई प्लान्स आर नॉट टू हार्म यू बट टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। इसका मतलब दोस्तों, परमेश्वर कह रहा है उसने हमको लेकर योजनाएं बनाई हैं और ये योजनाएं अच्छी है, हमारी भली की है और हमारी सफलता की है। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, परमेश्वर ने आपको लेकर प्लान्स बनाए हैं और आपके हित में ये प्लान्स है। तो जब हम इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे लिए, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमें एक फ्यूचर और एक एक्सपेक्टेड एंड देने के लिए हैं दोस्तों, तो आइए हम खुश हों और एक बहुत ही सुंदर गीत को सुने। और ये गीत हमारे लिए गा रही है वार्नर मेमोरियल मेथोडिस्ट तेलुगु चर्च की क्वायर और ये गीत है रब की होवे सना। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई,
सबके घर में होवे सिताई, सबके घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोसेफ को नरसिंहे, जय के जोसेफ को नरसिंहे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दादा साजो बरा निचेड़ो, दादा साजो बरा निचेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरेश्वरी, बांसुरी पर सुना सुरेश्वरी, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत अदा, उसकी कुदरत अदा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गीत के लिए एंड गॉड ब्लेस यू। इसी तरह परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत गाते रहें और परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें। यस दोस्तों, अगर आपने इस गीत का आनंद लिया है तो ऐसे और कई सारे गीत सुनने के लिए बड़ा आसान है। आप हमारे CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट पर कई सारे ऐसे आराधना और स्तुति के गीत आप सुन सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं और अपने दोस्त यार परिवारजनों के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों,
इन गीतों को आप तक लाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और अपने अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हमारे भविष्य को थामे रखा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज में बात कर रहे हैं उस डर के बारे में जो हमें कभी कभी पैरालाइज कर देता है, क्रिपल कर देता है। और ये डर है हमारे भविष्य को लेकर के। और कई बार हम अपने मन में चिंता करते हैं। आज आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे और जो भी आपकी चिंताएं हैं उन्हें आप पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देंगे। यस दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कुछ युवाओं से, कुछ यंगस्टर्स से जो हमसे बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, खासकर डिप्रेशन को लेकर कैसे वो फाइट किए हैं, कैसे इस पर विजय पाए हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही लास्ट मंथ मेरे फादर की डेथ हो गई, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा है। मेरी मॉम ने अराउंड 7 kgs लूज़ कर लिया। मैंने अपना वेट गेन कर लिया बिकॉज ये मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटली नहीं, हमें फिजिकली भी इफ़ेक्ट करती है। शादी के बाद मुश्किलें बढ़ती रहीं। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 21। जिस रिश्ते में प्यार नहीं था और अपनी पहचान बनाने की एक ख्वाहिश में वो रिश्ता टूट गया। There was this very tragic moment that I had to go through after 19 months of my marriage, and that was the death of my husband. I was in a school where I couldn't match myself with any of the friends. Them trying to blame me of the things that I had never done of, and trying to make me feel guilty. I remember I used to cry a lot in school. I used to cry a lot under my blanket. I used to cry a lot when I used to walk. The most difficult part was mentally I had to be very, very stable, because whatever you think, your life becomes. So that was the time when I really had to hold myself. The option that I had was to end up my life, to give up, and then the issues will be solved. No problem for anyone. वचन में यही था कि जब पक्षी जो कभी कुछ ना बोते हैं ना काटते हैं, उन लोगों को कभी भूखा नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे भूखा छोड़ सकते हैं परमेश्वर। मुझे लगा मेरे जीवन में एक नई रोशनी आई है। मुझे लगता था कि मैं अब एक बहुत पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट में हूँ। इसी पॉजिटिविटी से मुझे एक आशा की किरण मिली। I stopped asking, questioning the Lord, saying, why me? After praying, I used to, suddenly, physically also, I used to feel my vision was very clear. So I decided that, it's whatever is gone is gone. It's all on God's will. Before I thought I was righteous, but I was depressed, I was hopeless, I was feeling that I was not loved. But I met Christ and my life changed. It transformed me. It gave me hope. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। आपने बड़े ऑनेस्टली आपने अपने दिल का हाल हमसे शेयर किया। वी आर सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। और हमने देखा कि आप सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे और इस वजह से आपके अलग अलग डर हैं भविष्य को लेकर के।
लेकिन परमेश्वर वही है एंड ही लव्स यू, और वो आपके भविष्य को अपने हाथों में संभाले हुए है। आपका भविष्य, हमारा भविष्य, हम सब का भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य उस परमेश्वर के हाथ में है जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है। वही आदि है, वही अंत है। और दोस्तों, इस समय भी हम उस परमेश्वर से बात प्रार्थना करने वाले हैं और अपनी चिंताओं को हम परमेश्वर को देंगे और उसकी शांति को हम अपने गले लगाएंगे। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू था, है और रहेगा। तू अल्फा है, तू ओमेगा है प्रभु। तू आदि है, तू अंत है, तू आगाज है, तू अंजाम है। धन्यवाद प्रभु, वचन हमें बताता है कि हमारी नजरों को हम तेरी ओर लगाए रखें, क्योंकि तूने वादा किया है कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में है। तूने वादा किया है प्रभु कि तू सारी चीजें हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। तूने वादा किया है प्रभु कि तेरी योजनाएं हमको लेकर के हानि की नहीं है पर उज्जवल भविष्य की है। हम इन वादों को थामते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जिनको भविष्य की चिंता खाई जा रही है। प्रभु, उनको तेरे शांति से भर प्रभु, उनके मनों को हल्का कर, उनके यकीन को और मजबूत कर, उनके विश्वास को और दृढ़ कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर आपके लिए एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाए हैं। परमेश्वर पर यकीन करें, अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखें। जी बिल्कुल दोस्तों, हो सकता है कि आज जो आपका वर्तमान है इसमें आप किसी उलझन में फंसे हैं। शायद कोई बीमारी है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, शायद आपकी जॉब चली गई है या कोई और मुश्किल है, शायद कोई रिलेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं। दोस्तों, हमारी यही इंकरेजमेंट है आप सबके लिए कि आप अपने वर्तमान को न देखें पर उस परमेश्वर को देखें जो आपके साथ है। और जैसे कि राहुल ने कहा कि आप अपना भरोसा बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर में हमेशा आशा है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7। तो दोस्तों, ये वचन हमें बहुत ही साफ साफ कह रहा है कि जो भी भविष्य को लेकर हमारे मन में चिंताएं हैं, शायद अपने बारे में, शायद परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, काम के बारे में, जो भी चिंताएं हैं, हम उसे परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रोत्साहन पाए, ये जाने हैं कि परमेश्वर हमारे भविष्य की चिंता करता है और हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। राजेश जी की खूबसूरत कहानी से हमने जाना कि शायद वर्तमान में हम कठिनाई महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हमारा भविष्य उज्जवल है क्योंकि यीशु ने हमें थामे रखा है। याद रखिए दोस्तों, उसका वादा है कि वो हमें आशीषित करेगा। उस वादे को थामे, घबराए नहीं, भविष्य को लेकर चिंता ना करें। दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत और कल भी आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं सुबह 6:30 बजे कल इस चैनल पर। आप जरूर हमारे साथ जुड़ें और हम मिलकर कल सीखेंगे कि अगर आप अपने जीवन में कड़वे रिश्तों से गुजर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, तो आप कैसे मदद पा सकते हैं। यस दोस्तों, हमें यकीन है कल आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।